हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे कामराजार पोर्ट लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग केपीएल के नाम से जरूर जानते होंगे। केपीएल हमारी कंपनी है जो चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी की है और इसकी लोकेशन हमारी चेन्नई है। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट कामराजार पोर्ट लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था ऑन 22 ऑफ नवंबर 2023 को रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कामराजार पोर्ट लिमिटेड हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ ऑफिसर की कर रहा है, और ये जो हमारी जॉब होने वाली है वो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है। हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कामराजार पोर्ट लिमिटेड के साथ। अगर हमारी जॉब परफॉर्मेंस हमारे सुपीरियर्स को पसंद आती है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। मिनिमम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपने अपनी एलएलबी डिग्री में मिनिमम 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 45 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिजायरेबल कैंडिडेट जो कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड चाहता है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान आर्बिट्रेशन और आईडीए के केसेस हैंडल करे हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड जो वैकेंसी निकाल रहा है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाल रहा है लॉ ऑफिसर के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मंथली 1 लाख रुपीस प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपका जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मंथली बेसिस पे ही 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपको कोर्ट विजिट भी करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 4000 रुपीस पर डे के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो ये आपको रेम्यूनरेशन और सैलरी के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एज अ लॉ ऑफिसर आपको डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज देखने पड़ेंगे लीगल डिपार्टमेंट की, साथ ही साथ आपको ड्राफ्टिंग भी करनी पड़ेगी लीगल डॉक्यूमेंट्स की, आपको इंटरनल नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैटर्स को हैंडल करना पड़ेगा और आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स को भी हैंडल करना पड़ेगा जो कि आपके आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग होगी। साथ ही साथ आपको कई बार मद्रास हाई कोर्ट भी विजिट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको एडीआर यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी आपको काम आना चाहिए, वो भी आपसे काम कराया जाएगा। बेसिकली इसमें आपका लिटिगेशन का काम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसमें कहीं भी ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करी गई है कि सिर्फ इसे
चेन्नई का ही कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हमें इसका प्रोसेस का पार्ट कैसे बनना है। आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, वो आपका फॉर्म का लिंक अवेलेबल है। आपको उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना है और फिर आपको उसे फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको सारे अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करा के और उसे सेल्फ अटेस्ट करा के आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजना है। इनके जिस एड्रेस पे आपको ये एप्लीकेशन भेजनी है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। द जनरल मैनेजर ब्रैकेट CS&BD ब्रैकेट क्लोज्ड, कामाजार पोर्ट लिमिटेड, नंबर 17, जवाहर बिल्डिंग, राजाजी सलाय, चेन्नई, पिन कोड इज 600001। फोन नंबर भी आपको इसमें प्रोवाइडेड है। आप ये भी अपने एनवलप के ऊपर प्रोवाइड करवा दीजिएगा, 04425251664। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को भेजना है, पूरे अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ और इनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ। साथ ही साथ मेक श्योर करिएगा कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी भेजना है और अपनी लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट को भी भेजना है। यानी आपके ने अपना जो ITR फिल करा होगा, आपको उसकी कॉपी भेजनी है। ये चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आप इसे ना भूलें। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कौन सी डेट से पहले फिलअप कर देना है। हमें इस फॉर्म को बिफोर 21 दिसंबर 2023 पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपका फॉर्म 21 दिसंबर 2023 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में नहीं पहुंचा, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नहीं पार्ट बन पाएंगे। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने पूरे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। बाकी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी चीज मेंशन नहीं करी गई है, तो हम ये अजम्प्ट कर सकते हैं कि इसमें आपका डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा कामाजार पोर्ट लिमिटेड। यानी आप जब इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, कामाजार पोर्ट फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटीमेट करेगा SMS या ईमेल के थ्रू या फिर वाया पोस्ट। और जिस जिस कैंडिडेट के पास ये आएगा, यानी वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और उन्हें इंटरव्यू के लिए इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।